मैं बहुत इन्वेस्टर्स रिटेल ट्रेडर्स से मिलता हूँ डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट गेट टुगेदर्स में और ऐसे भी आम मुलाकातों में रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन बाई करते हैं। और एंड मेरे जितने लोगों से बात हुई है, ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। उसके कुछ कारण है, आज हम एक या दो कारणों पे फोकस करेंगे और अगर ये फॉलो करें तो उनका डेफिनेटली ट्रेडिंग थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। ठीक है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग के पहले क्या है कि ऑप्शन बाइंग में एक है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक तो उसको उस डायरेक्शन से जूझना पड़ता है, अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो उसके पैसे नहीं आते हैं। दूसरा बात है, अगर वो सही डायरेक्शन भी है और उसके उतना अच्छा अच्छा डेल्टा नहीं मिल रहा है या थीटा ज्यादा ईट हो रहा है तो उसके उसके पैसे उसके हिसाब से नहीं आते। सपोज आपने एक पुअर डेल्टा का ऑप्शन खरीद लिया है, 30 डेल्टा या 25 डेल्टा का, स्टॉक ऊपर जा रहा है पर आपके पैसे उतने नहीं आ रहे क्योंकि थीटा का इम्पैक्ट तो है ही अपनी जगह पे। तो और देखो, मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो एक बात समझ में आता है कि आईटीएम में कम थीटा है या ओटीएम में कम थीटा है, एटीएम में कम थीटा है। अब आप थीटा के पीछे मत जाओ, आपको डेल्टा डील करना है। ये दैट इज वन थिंग व्हिच कैन एक्चुअली कंपनसेट अ लॉट ऑफ थीटा लॉसेस एंड फॉरगेट अबाउट थीटा लॉस। ये पैसा ला के देगा। अब थीटा तो है ही, हम कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट करेक्ट डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जब ऑप्शंस में लैकलस्टर मूवमेंट है तो हम ट्रेड नहीं कर रहे उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन इररिस्पेक्टिव इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। बट रिटेलर के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतने एप्लीकेशंस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उनके लिए हम आज कुछ एक इजी मेथड्स बताएंगे जो वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में और ला सकते हैं। अब आते हैं हम इंडेक्स पे। तो देखो, इंडेक्स ट्रेडिंग के दो तरीके हैं, या तो आप एक ट्रेंड ट्रेड करो या एक 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 कॉन्ट्रा ट्रेड करो। ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर इज द बेस्ट मैकेनिज्म। ठीक है। देखो, फ्यूचर को ओपन इंटरेस्ट में दो डेटा पॉइंट आप ट्रैक करो हमेशा, करंट ओपन इंटरेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। चलो मैं एक बार एक डेटा दिखाने का चेष्टा करता हूं आपको। देखो, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू ट्रेड कॉन्ट्रा। इंडेक्स ट्रेडिंग के दो दो इजी तरीके हैं। ठीक है। एक, या तो आप ट्रेंड ट्रेड करो और या आप कॉन्ट्रा ट्रेड करो। ठीक है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा हैज लिटिल मोर मनी देन ट्रेंड, बट देन द कॉन्ट्रा नीड टू हैव वेरी प्रिसाइज, लाइक आपको पिन पॉइंटेड एंट्री लेना होता है। तो अगर आप अगर कॉन्ट्रा ट्रेड करते हो तो एक तरीका ये है कि आप करंट ओपन इंटरेस्ट ट्रेस करो और डे का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट ट्रेस करो। ठीक है। इफ से मॉर्निंग के आधे घंटे के अंदर करंट ओपन इंटरेस्ट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट आल्सो फॉर द डे, इसे ये एक ट्रेंड का निशानी है कि आपका जो नए ऑर्डर आ रहे हैं वो इसी ट्रेंड में है और मार्केट अपने ट्रेंड में जा रहा है। आपको अगर कॉन्ट्रा लेना है तो यू वेट फॉर ओआई टू बी लेसर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओआई। तो हम कह सकते हैं कि ओके, द ट्रेंड इज नो मोर इनटू कंटिन्यूटी एंड देन इट माइट नो लॉन्गर इनटू द कंटिन्यूटी। तो आप एक कॉन्ट्रा के लिए सोचो। पर ठीक है, आज का सेशन तो हम कॉन्ट्रा पे बात नहीं करने वाले हैं। आज का सेशन बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और फॉर अ रिटेलर द बेस्ट थिंग टू ट्रेड इज द ट्रेंड। ठीक है। तो ट्रेंड ट्रेड करने के लिए देखो, बहुत सारे मैकेनिज्म है। मैं आपको इजी मैकेनिज्म एक बताने वाला हूं जो आप सब जानते हो, बट देन आप इस तरीके से नहीं यूज करते होगे। अच्छा, मैं अपूर्वा जी जितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मोटे मोटे तौर पे सब लोग सुपर ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम भी करते हैं, बट देन अपना एल्गो है वो क्वांट बेसिस है, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट देन कुछ कुछ एनालिसिस कर रहे होते तो कर रहे होते हैं। तो आज अगर अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, सुपर ट्रेंड से अलावा ट्रेंड इंडिकेटर कुछ नहीं होता, बेटर नहीं होता है। ठीक है। तो अपन अभी आज सीखेंगे कि हाउ टू यूज सुपर ट्रेंड टू ट्रेड इंडेक्स, बिकॉज द ट्रेंडिंग मूव इज द वन। और एक चीज जान लो कि इंडेक्स ट्रेडर को और बायर मोर सो ऑप्शन सेलर के पास थोड़े से एज होते हैं। बायर को पैसे तभी बनते हैं जब वो एक एक्सट्रीम मूव में मार्केट है। अगर मार्केट साइडवेज है या लैकलस्टर है तो इंडेक्स बायर कैन नॉट मेक मनी, क्योंकि उसको थीटा बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है। और आप अगर वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड करो तो डेफिनेटली ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इंडेक्स
बायर को या ऑप्शन बायर को एक एक्सट्रीम मूव की जरूरत होती है। अब ऐसा क्या है कि आप बोलो कि हम एक एक्सट्रीम मूव में हैं, और ये विशफुल नहीं करना है। तो देखो, पहला इसमें दो चीज है, एक ट्रेड इनिशिएशन, द ट्रिगर पॉइंट वेयर यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट इनटू द ट्रेड, और दूसरा ट्रेड एंट्री। तो पहले बात करते हैं द ट्रेड इनिशिएशन। ठीक है, तो हमने कहा कि हम ट्रेंड पहले ढूंढेंगे, फिर ट्रेंडिंग जब मूव आएगा, जब एक्सट्रीम मूव आएगा तब एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक राइट ट्रेंड में भी हो, अगर वो मूव बहुत ट्रेंडिंग नहीं है तो पैसे नहीं आते हैं। जैसे एक बात करते हैं, चलो, निफ्टी, अभी देखो हमने कुछ दिनों में देखा कि सिर्फ 16% टाइम निफ्टी हैज ओपनड अप नॉर्मल ओपनिंग। व्हेन आई से नॉर्मल ओपनिंग, द ओपनिंग इज लेस देन 0.25%। दैट इज जस्ट 16% ऑफ द टाइम इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम हमेशा एक बड़ा मूव ही ओपन हो रहे हैं, मोर देन तो ओपनिंग के वक्त एक बड़ा मूव आता ही है। आता ही है। अब जैसे आप देखो, आप ट्रेंड की बात करते हो, तो अगर मान लो आप 300 पॉइंट गैप अप खुले हो, और फिर आप 15 मिनट का वेट कर रहे हो तो मार्केट मार्केट इनिशियल सेटल डाउन हो जाए, और आप आ गए 150 पॉइंट पे, है ना, 300 पॉइंट ऊपर खुले, 150 पॉइंट पे आ गए। टेक्निकली सुपर ट्रेंड विल स्टिल गिव यू अप ट्रेंड। ठीक है, बट देन यहाँ पर देखो, आप तो अब एक्सट्रीम मूव में नहीं हो, आपका एक्सट्रीम मूव से खत्म हो चुका है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे इज ऑलरेडी डन। हम्म। आई मीन, इट इज पॉसिबल दैट यू अगेन गो बैक एंड ब्रीच दैट, बट नॉर्मली तो हो नहीं रहा है अभी के मार्केट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले ट्रेड इनिशिएट करना है। हम एक मामूली सुपर ट्रेंड यूज करेंगे तो 300 पॉइंट गैप जैसे मिलेगा वो बाई दिखाना चालू हो जाता है। दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू गेट इनटू दैट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले ट्रेड इनिशिएट करने के लिए अपने को दो चार्ट ओपन करने हैं, एक निफ्टी का या बैंक निफ्टी के कॉल का, और बैंक निफ्टी के पुट का, एटीएम हमेशा। तो जिसको अभी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी इज एट 41,205। तो मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने 41,200 का पुट और 41,300 का कॉल रखा है अपने स्क्रीन पे। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट कर दूं, हमें अपने स्क्रीन पे बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहे हो उसका एटीएम कॉल हमेशा लगा के रखना है, कॉल और पुट। अभी हम ट्रेड इनिशिएशन की बात कर रहे हैं। तो पहला, अगर कॉल अप ट्रेंड में है तो हम लॉन्ग सोचेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू एंश्योर द पुट इज इन डाउन ट्रेंड। अगर कॉल अप ट्रेंड में है, पुट इज नॉट इन टू डाउन ट्रेंड, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड हियर। ठीक है, या आपके दोनों डाउन ट्रेंड में है तो समझ जाओ कि थीटा हैज टेकन सीरियस टॉल ऑन टू योर ऑप्शन प्राइसिंग, एंड देन दिस प्राइस इज नॉट गोइंग टू गेट यू द मनी। तो मेक श्योर कि कॉल जो है अप ट्रेंड में हो और पुट डाउन ट्रेंड में हो, अगर लॉन्ग लॉन्ग का सेटअप बन रहा है, या अगर 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 बेरिश मूव है तो पुट जो है डाउन ट्रेंड में हो और कॉल जो है अप ट्रेंड में हो। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और नॉट जस्ट कॉल और पुट मीट कर रहे हैं नहीं होता है। आपको एक ऑक्सीलेटर रखना है। मैं एमएसीडी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, आप एक बड़ा गैप अप खुल गए और नीचे आने लगता है तो ऑक्सीलेटर नीचे आ जाता है, तो वो एक इंडिकेटर कि भैया देखो आपका ट्रेंड तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, राइट? आप अभी भी सुपर ट्रेंड के ऊपर हो, बट देन ऑक्सीलेटर इज लाइक ऑन द नॉट नॉट इन द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड। तो एक ऑक्सीलेटर रखना है, तो मेक श्योर बोथ इज इन लाइन विथ योर डायरेक्शन व्हाट यू आर लुकिंग एट। पुट भी है, बट देन हमारे को हम क्या, हम एक बायर को क्या जरूरत है? बायर को जरूरत है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, लाइक वो इंडेक्स ऑप्शन हो, स्टॉक ऑप्शन हो, एक्सट्रीम मूव आए, छोटे मोटे मूव में पैसा नहीं बनता है। तो दूसरा नियम, पहला नियम, यू मेक श्योर योर कॉल इज इन अप ट्रेंड और पुट इज इन डाउन ट्रेंड, एंड नॉट और एंड एट द सेम टाइम what is your trigger point for the entry? The call should be within 10% of the high. सपोज करो आप 300 पॉइंट कब अप खुले, आपका एटीएम कॉल का भाव 175 रुपए था मॉर्निंग में। ठीक है, अभी 9:30 हो गए, क्योंकि अगर 15 मिनट का सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो तो 15 मिनट तो वेट करोगे ही। अभी 300 पॉइंट हट के 150 पॉइंट का ही गैप अप रह गया है निफ्टी में, है? आपका जो 175 का कॉल था वो अब सिर्फ 110 105 के आसपास आ चुका है। दिस इज नॉट इन द टॉप 10% ऑफ द डे। See, we need an indicator which indicate कि market is in its extreme move. और अगर call is making a day high, that there is no better indicator than that.
कि एक्सट्रीम मूव में है, या अगर पुट आप मान लो पुट लाइक बेयर इज मूव में हो, अगर पुट इज हिटिंग द डे हाई, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम मूव। मान लो आप एक बड़ा गैप डाउन खुले आज सुबह 300 पॉइंट का, 15 मिनट में थोड़ा रिकवरी आया, पर अभी भी आप 150 पॉइंट नीचे हो, आपके सारे इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बेयरिश जाओ। बट देखो वो पुट का डे हाई क्या था, पॉसिबली 200 रुपया होगा डे हाई, और अभी का प्राइस क्या है 120 रुपया। सी यू आर ऑफ बाय मोर देन 40% फ्रॉम द हाई। दिस इज द टाइम आई रिकमेंड नॉट टू इंटर दैट पुट और इवन द कॉल। आपने तभी एंट्री लेनी है जब आप एक्सट्रीम मूव, देखो ऑप्शन बायर के लिए बहुत कुछ एक जगह आना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। ऑप्शन बायर आप हमेशा सुनते हो कि पैसे नहीं बनते, उसका एक कारण है कि ऑप्शन बायर डायरेक्शन निकाल लेता है इंडिकेटर से, या मैकेनिज्म उनके पास अपने अपने होते हैं, बट देन दे बाय द ऑप्शन व्हिच दे गेट किल्ड बाय द थीटा एंड अदर फैक्टर्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो आपको पैसे तभी आएंगे जब आप एक्सट्रीम मूव में रहोगे, और एक्सट्रीम मूव का देयर इज नो बेटर इंडिकेशन देन द ऑप्शन प्राइस। कहने का मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन प्राइस डे हाई 100 रुपया है, you should not buy that option if it is less than 90 rupees. So make sure you're buying an option which is within the top 10% for the day, ठीक है। your stop loss should be 10% from the highest point of the day. It is below that, exit that. हमने ये सारा बैक टेस्टिंग किया था कुछ समय पहले, लाइक लास्ट ईयर जुलाई में। वी हैड सर्टेन एल्गोस, नो रिटेलर के लिए हमने कुछ एल्गोस बनाए भी थे ऑप्शन बाइंग के। हमने पाया कि the 66% people which make money in like the profit we made were the options where we made an entry in the top 10% zone of the price. हम ठीक है, देखो अभी ये योर सुपर ट्रेंड कैन स्टिल गिव यू अ बाय, क्योंकि आप 300 पॉइंट ऊपर खुले हो ना, बट देन आप तो 150 पॉइंट रिट्रेस कर चुके हो, और आपके सारे ऑप्शन डे हाई से नीचे आ गए, वो दोबारा हाई नहीं बनता है, पैसे नहीं आते हैं, पूरा दिन आप 150 पॉइंट कहीं आ। और आजकल तो अगर आप लास्ट जुलाई से देखो तो बाजार एक गैप खुलता है, पूरा दिन आप साइडवेज रहते हो, एक आध बड़ा ऐसे स्पाइक आ जाता है बीच में, पर वो स्पाइक आता ज्यादा है काम का नहीं रहता। तो काम का नहीं रहता, तो फिर आप कमा नहीं पाते हो। तो आपने कमाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर एंट्री, एंड द एंट्री शुड बी व्हेन इट इज विद इन द टॉप 10% फॉर द डे, एंड द स्टॉप लॉस इज दैट। तो दो चीज है, एक ट्रेंड का फाइनलाइजेशन, दूसरा एंट्री कब लेना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कॉल शुड बी इन द अप ट्रेंड एंड एट द सेम टाइम पुट शुड बी इन द डाउन ट्रेंड। अगर कॉल पुट दोनों अप ट्रेंड में है तो ये क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 15 मिनट कैंडल पे करना है, पर ध्यान रहे आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो 5 मिनट कैंडल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते हैं, इसका वेट करते ये बहुत नीचे हो जाएगा, काफी नीचे हो जाएगा, तो आपको आपका स्टॉप लॉस 5 मिनट के कैंडल पे रखना है, ठीक है। दूसरा, जब एंट्री ले रहे हो 15 और 5 दोनों के ऊपर रहना है, क्योंकि मान लो ठीक है कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट का सुपर ट्रेंड टूट चुका होता है नीचे की ओर, अप ट्रेंड में नहीं होता है, 15 मिनट का अभी भी अप ट्रेंड में होता है। एक्चुअली दैट इन आवर एल्गोरिथम वी कॉल इट ए लूप कंडीशन, लाइक 15 मिनट एंट्री ले रहा है, 5 मिनट एग्जिट दे रहा है, ठीक है। तो वो लूप वाली सिचुएशन में नहीं आना है, 15 और 5 दोनों ही अप ट्रेंड में होने हैं। इससे एक और क्या फायदा होगा, मान लो आप बड़ा गैप अप खुले, 15 मिनट अभी भी ग्रीन में है, और रिट्रेस कर गया ना, वो 5 मिनट अप ट्रेंड में नहीं रहता है, तो इट इज अनदर इंडिकेशन कि भैया आपका ट्रेंड जो है इट इज नो लॉन्गर द सेम व्हाट इट हैज ओपन इन द मॉर्निंग। तो पहले डायरेक्शन क्लियर कर लेना है, कॉल शुड बी अप ट्रेंड, पुट शुड बी डाउन ट्रेंड, इफ बोथ आर इन अप ट्रेंड नो डायरेक्शन, इफ बोथ आर इन डाउन ट्रेंड नो डायरेक्शन। तो वहां पे ऑप्शन सेलर मेक्स मनी, सीरियसली मेक्स मनी। इफ कॉल इज इन अप ट्रेंड, पुट इज इन डाउन ट्रेंड, यू गो एंड क्रिएट ए लॉन्ग पोजीशन, बट देन द ट्रिगर पॉइंट फॉर द लॉन्ग इज द ऑप्शन प्राइस। क्योंकि मैं दोबारा तीसरी बार बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर को लक के अलावा बहुत कुछ इकट्ठे आना होता है पैसे बनाने के लिए। इन सब से जूझने का सबसे इजीएस्ट तरीका है आप तभी बाई करो जब वो एक्सट्रीम मूव में हो। एक्सट्रीम मूव का एक ही इंडिकेटर है ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस शुड बी इन द टॉप 10% फॉर द डे। अगर 100 रुपए का डे हाई है तो 90 के नीचे नहीं बाई करो, आप कोशिश करो 90 के ऊपर बाई करना, और जैसे ही वो दोबारा न्यू हाई बनाता है तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दो। तो शुरुआत 10% 15% स्टॉप लॉस से चालू करो। मैं 15% या 20% बेस्ड ऑन द विक्स, अगर विक्स 20 के ऊपर होता है तो मैं 20% का स्टॉप कर सकता हूँ, विक्स 20 के नीचे होता है तो मैं 15% का स्टॉप कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों?
देखो जब VIX ज्यादा हो तो वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, 15% स्टॉप लॉस कट जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जब VIX कम होता है तो वोलेटिलिटी भी कम होते हैं, हम थोड़ा छोटा रिस्क लेना भी चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप जब आपने इंडिक डायरेक्शन ढूंढ लिया, स्टॉक आपके ऑप्शंस के प्राइसेस आपके पैरामीटर को मीट कर रहे हैं डे हाई का, फिर जाओ आप स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस अगेन एक हाइयर वोलेटिलिटी सिचुएशन में स्टॉप लॉस ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो विक्स जब अगर 20 के ऊपर है तो आप कोशिश करो 20% के स्टॉप लॉस लगाने एंट्री के लिए, और देन ट्रेड करो ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने आपको कहा कि जब आप ट्रेड में आ गए, ठीक है, तो देन यू हैव टू कंटिन्यू राइडिंग इट। ओके, continue riding it. The best way to ride is to change your super trend to 5 minute, okay, and keep trailing it. If the 5 minute breaks, you just exit your trades, ठीक है, क्योंकि that is the only way you can ride the trend, है ना। and remember, सुपर ट्रेंड से बेटर ट्रेंड इंडिकेटर कोई भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। हमने काफी इस पे काम किया है पिछले काफी सालों में, एक ऑलमोस्ट अ डिकेड वी स्पेंड ऑन दिस। तो उससे बेटर ट्रेडिंग इंडिकेटर कुछ नहीं होता। तो 15 मिनट में आप एंट्री लो, 5 मिनट पे ट्रेल करते चलो, और याद रखना अगर विक्स 20-22 के ऊपर है तो आप सुपर ट्रेंड भी 15 मिनट पे ट्रेल करो, क्योंकि 20 के विक्स पे नीचे वोलेटिलिटी कम होता है, 20 के ऊपर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। हमने ये क्यों लगाया, एक ऑक्सीलेटर क्यों लगाया? देखो क्या है, समटाइम ना दिस गैप अप्स एंड गैप डाउन्स आर क्रिएटिंग ए रियली बिग प्रॉब्लम्स, ओके। तो एटलीस्ट नॉट वन, दो 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 सिग्नल्स हमारे पास होने चाहिए। सो अपूर्वा जी, फॉर आवर पर्सनल ट्रेड वी यूज ए लॉट ऑफ SMIO करके और अर्न मनी फ्लो। सो एट टाइम्स व्हाट, लेट मी शो यू one on my screen. See, actually this we have done. So this is a super trend on a say 12 minute, okay. So the moment the oscillator goes downward ना, the system gives a exit signal, ठीक है, cover signal। तो वो काफी help। So if I remove this indicator, our results were something else. If I keep this indicator, the results are something else. Let me show you, Apurva ji, ये SMI इंडिकेटर क्या है? सर ये एक लंबा टॉपिक है, बट आप समझो ये काइंड ऑफ MACD, बट एंड यू गेट अ सिग्नल कैंडल और 2 कैंडल बिफोर दैट, ठीक है। ऐसा मैं इंडिकेटर बताने लगूं तो पूरा आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो देखो ये हमने ये एक फ्यूचर पे बनाया है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन SMIO एंड सुपर ट्रेंड, and then see this is a pretty decent profitable situation here, ठीक है। but then this is not the strategy. The strategy has to be on the options, because retailer के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनको अगर फ्यूचर में करना होता तो so we don't trade this, but then we keep experimenting here and there. So this is one of the experiment हमने किया, फिर then we have replicated back into the option tables, and then this is really nice so far. तो नॉट ओनली डोंट ट्रस्ट सुपर ट्रेंड, एक और इंडिकेटर लगा लो, वो काफी हेल्प करता है गैप अप गैप डाउन। सो जो आपने बताया कि आप जस्ट फॉर कंफर्मेशन सेक आप MACD भी रेकमेंड करते हो, तो हाउ वुड रिटेल इन्वेस्टर यूज MACD ऑन द ऑप्शन चार्ट? See, I could have, there are situations where, see here, the trend is okay, still into the uptrend, but then we have got an exit here, or sell here. See, just because SMI has crossed on downside, so these are the early indications that trend continuity is no longer into the place. Okay, so you actually don't wait till the super trend to break downside, you get an early exit as well. क्या है, अगर आप स्टिल इन द अप ट्रेंड हो और आपका MACD इज क्रॉसिंग डाउनवर्ड ना, तो यू डोंट हैव टू मेक एन एंट्री, ओके। वो दैट इज द सिनेरियो वेयर यू हैव अ रियली बैड गैप अप एंड देन और गैप डाउन, एंड देन बाय द टाइम योर 50-minute कैंडल प्रिपेयर्स, इट हैज रिट्रेस्ड अ बिग, सो यू गेट टू सी दैट ऑन द MACD। तो आपका मतलब एंट्री अगर लॉन्ग साइड पे एंट्री कर रहे हो तो MACD भी जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर होना चाहिए। सो इन शॉर्ट द जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है MACD में, वो लॉन्गर वाले से ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। See, if you go back and see till last July ना, Apurva जी,
So we have done a analysis of our gap ups and gap downs. See, about just 28% days are the normal normal days. There are like 45% times we have gapped up more than 100 points. So ये बैंक निफ्टी में हो रहा है। निफ्टी में हो रहा है। सो देखो एक साल की बात करें तो देयर वर गैप्स ऑफ लाइक 514 पॉइंट एंड देन 411 पॉइंट। ठीक है, अब आप सोचिए एक इंडेक्स 500 पॉइंट ऊपर खुला, आपके सारे ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश दिखाएंगे, बट देन 500 के ऊपर जाता है क्या बाजार, वो अटक जाता है या फिर रिट्रेस ही होता है, राइट। सो इफ यू आर ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड, वो 500 पॉइंट में सब कुछ बुलिश हो जाता है, बट देन ये तो कॉमन सेंस है कि 500 के ऊपर क्या ही जाएगा बाजार, है ना। तो थोड़ा उसको चेक्स एंड कंट्रोल्स आने पड़ते हैं जगह में, और this MACD and checks and control kind of it helps you to see 500 is an extreme case. Even if you open up 250, the chances are there that it will not gap up, go further up too much. I mean, you need to have a really strong news flow or strong something to go further after 250 point gap up, right? Or even 150 point. See, 150 पॉइंट गैप अप तो मिल जाता है, बट देन फॉलो थ्रू ऑफ बाइंग होता है क्या, या 150 पॉइंट गैप डाउन मिल जाता है, फॉलो थ्रू सेलिंग होता है क्या? बहुत बार नहीं होता, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है, अपने को थोड़ा वेट करना होता है, फॉर रिट्रेसमेंट में रीबाई करो या फिर रिट्रेसमेंट में कॉन्ट्रा लो, बट देन दोस कॉन्ट्रा हैज टू कम फ्रॉम माय कॉल पुट इंडिकेटर्स। जो सिस्टम बनाई है उससे आना चाहिए, मतलब जो रूल्स है उसके हिसाब से आना चाहिए, उसके हिसाब से आना चाहिए। तो अपूर्वा जी, आपके आपके जो दर्शक हैं, आपके जो यूजर हैं, उनके लिए सबसे सिंपल तरीका है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, इंडेक्स में करना है, आप कॉल पुट दोनों के सुपर ट्रेंड लगाओ। सो इसमें सुपर ट्रेंड की जो वैल्यूज लगाई है वो क्या तो है? वो उनका अपना जो भी है, मैं हमारा तो ये है, उनका जो भी वैल्यूज है, लेट इट बी लाइक ओके। तो डिफॉल्ट वाली जो है वो ही यूज कर। हाँ, नॉर्मल डिफॉल्ट, but then make sure कि call is in uptrend for a long trade, and at the same time, and this is a mandatory condition, put should be in the downtrend. अगर call भी uptrend है, put भी uptrend है, don't buy, you are not going to make money। और अगर दोनों downtrend में, तो trust me, ऑप्शन सेलर के लिए तो वो जन्नत हो जाता है ना, क्योंकि वो इंडिकेटिंग है डाउन ऑन बोथ साइड। तो आपने पहला ट्रिगर पॉइंट शुड बी the direction using the option data, option chart। दूसरा है कि एंट्री में आप make sure that you are within the top 10% of the day, otherwise I can tell you, और आप खुद ही याद करो अपना सारा पुराना सौदा। अब दिन में आपको लगा कि हाँ चलो अब यहाँ से मार्केट मूव करेगा, बट देन ठीक है, आप डायरेक्शन में करेक्ट हो, मार्केट मूव आया भी, बट ऑप्शन में पैसे नहीं आए। तो ऑप्शन बायर के लिए एक ही चीज होना है, एक्सट्रीम मूव। ऑप्शन प्राइस से बेटर एक्सट्रीम मूवमेंट कुछ इंडिकेटर कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो आप एकदम से दिमाग में बांध लो कि आई विल बाई ओनली व्हेन इट इज विद इन द टॉप 10% फॉर द डे। इफ इट इज लेस देन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू बाई। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस फॉर 1 week, come back and comment on this video, your experience, you and thank अपूर्वा जी later। श्योर, एब्सोल्युटली। तो एक इसमें खाली मेरा सवाल था, ये सुपर ट्रेंड आपने 2250 ये जो ये इसका तो मैंने बस आपको सिखाने के लिए लगा, मैंने दिखाने के लिए लगा दिया था, तो जो भी डिफॉल्ट आए हैं स्पाइडर से। और एक है दूसरा 155, मतलब जो मेन अपना सुपर ट्रेंड में ये इस सुपर ट्रेंड में मत जाना, आपका जो भी डिफॉल्ट है वो यूज करना है। सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन, सो आई जस्ट एडेड टू सुपर ट्रेंड। ओके, मैं क्वांट वाला बंदा हूं, मैं इंडिकेटर ट्रेड नहीं करता हूं, बट देन वी हैव डन दिस रिसर्च लास्ट ईयर, वी हैव स्पेंट गुड अमाउंट ऑफ टाइम ये करने के लिए। आवर रिजल्ट सेज अबाउट 66% विनिंग ट्रेड्स। ओके, तो बट देन ऑफ कोर्स ये हमने रिटेलर के लिए ही ये एल्गो प्रिपेयर किया था।